दोस्तों ब्लैक क्लोवर का चैप्टर 283 भी रिलीज हो चुका है एंड इस चैप्टर का नेम है इंटेंस फाइट। एंड पिछले चैप्टर ने जो हाइप बनाई थी जब आस्था ने कहा था चलो स्पिरिट किंगडम को इन्वेड करते हैं, वो हाइप अभी तक है एंड उसके आगे जो होता है वो आप लोगों को इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों इस चैप्टर में नोएल रिटर्न करेगी और इसके साथ ही बहुत लोग मांगा में वापस आएंगे। एंड इस वीडियो में मैं ब्लैक क्लोवर के चैप्टर 283 का रिव्यू करूंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा एंड साथ ही पूरा चैप्टर भी कवर करूंगा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आस्था और एनिमे ब्लैक एक्स में आपका स्वागत है। तो चलो दोस्तों चैप्टर 283 को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि आस्था बोल रहा है चलो स्पिरिट किंगडम को इन्वेड करते हैं। वेल मैंने ये कह तो दिया पर तभी डेविल यूनियन का यूज से भी वहां पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा। एंड देन प्लूमेडे यानी कि नेक्स्ट का डेविल आस्था को बोलता है ज़्यादा दूरी वाले टेलीपोर्टेशन इम्पॉसिबल है नेक्स्ट सर के बिना, और नेक्स्ट सर की हालत अभी ठीक नहीं है कि वो टेलीपोर्टेशन यूज कर पाए। एंड तभी एक गड़बड़ हो जाती है कि आस्था का डेविल यूनियन का टाइम खत्म हो जाता है और अब आस्था वापस से नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। पर उस टाइम आस्था हवा में उड़ रहा होता है और यूनियन मोड खत्म होने के कारण वो जमीन में गिरने वाला होता है। एंड जब आस्था जमीन में गिर रहा होता है तब उसे कोई बोलता है स्टूपिड डीमन स्लेयर स्वॉर्ड का यूज करके उड़ो। Wait a minute! Who are you? वेल आप लोगों को अभी तक समझ आना चाहिए था कि वो कौन था, बिकॉज उसने आस्था को स्टूपिड यानी कि बका कहा। वेल आई गेस आप लोग समझ चुके हो कि आस्था को डीमन स्लेयर स्वॉर्ड का यूज करने के लिए किसने कहा। एंड अगर आप लोग समझ चुके हो तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि वो कौन है, जिससे मुझे भी पता चल सके कि आप लोगों की बाका वर्ड की अंडरस्टैंडिंग कितनी ज़्यादा है। एंड देन इसके बाद होता ही है कि आस्था मुंह के बल जमीन में गिर जाता है और बहुत जोर से चिल्लाता है। एंड अब उसे कुछ लोग दिखते हैं जो उसे बोल रहे होते हैं फिर से इतने ताकतवर हो गए पर तब भी अकेले जाने का ट्राई कर रहे हो, तुम कुछ ज्यादा ही कोल्ड एक्ट कर रहे हो। एंड आस्था उन लोगों को देख के बहुत ही ज्यादा खुश जाता है और बोलता है हाँ। एंड अब सीन चेंज होकर स्पिरिट किंगडम में आ जाता है और वहां पास बहुत सारे डेविल्स होते हैं और वो लोग सिटीजन्स को मार रहे होते हैं। एंड वहां के सिटीजन्स को डेविल से बचाने के लिए कुछ लोग लड़ रहे होते हैं उन डेविल्स के साथ, और उनमें से एक बंदा बोलता है मैजिक डिफेंस कोर सिटीजन को बचाओ। एंड देन हम लोग देखते हैं कि दो लोग अपनी जान बचाने के लिए किसी चीज में भाग रहे हैं एंड तभी वहां एक स्नो मैजिक यूजर आ जाता है और वो बंदा यूज करता है स्नो क्रिएशन मैजिक हाइडआउट ऑफ स्नोमैन। एंड अब वहां पर बहुत सारे स्नोमैन्स आ जाते हैं। एंड अब वहां के जो सिटीजन्स हैं वो लोग मकुसा यानी कि जो स्नो मैजिक यूजर है ना उसी का नाम मकुसा है, और वेल्टोस के स्पेशल मैजिक की मदद से सीक्रेटली एस्केप कर रहे होते हैं। एंड देन हम लोग देखते हैं बाहा यानी कि सेके को, और वो लोगों को बोलता है अगर आप लोग पकड़ा गए तो मैं आप लोगों को अपने मैजिक से बचा लूंगा। पर दोस्तों ये तो सिर्फ बोलने का था, अंदर से वो सोच रहा होता है अरे भाई पकड़ाना मत पकड़ाना मत। एंड अब फिर से सीन उन लोगों के पास आ जाता है जो लोग डेविल से बैटल कर रहे थे। एंड अब जो डेविल्स हैं वो उन लोगों के ऊपर भारी पड़ रहे थे पर तभी अचानक से कोई उन डेविल्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डेडली अटैक कर देता है। एंड वो बंदा रहता है फ्यूगोलियन वर्मिलियन। एंड अब उसका सैलेमेंडर उन डेविल्स को जला देता है और फ्यूगोलियन बोलता है भले ही ये कोई दूसरा कंट्री हो पर तब भी हम लोग उसी डिजायर से लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। एंड अब उसका सैलेमेंडर अपने फायर से उन डेविल्स को जलाने लग जाता है और बहुत सारे डेविल्स जल भी जाते हैं। पर जो डेविल्स हैं उनका नंबर बढ़ते ही जाता है और वो डेविल्स रुकने का नाम नहीं ले रहे होते हैं और वो सिटीजन्स के पीछे भी पड़ जाते हैं। एंड नाउ जस्ट सी द रिएक्शन ऑफ बहा। वेल अब जो डेविल्स है वो लोगों के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और कुछ लोग उन्हें बचा रहे होते हैं, पर जो डेविल्स है वो लोगों के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। और फिर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिक आता है और वो उन डेविल्स को गंदे तरीके से हरा देता है। और अब जो बहा है वो उस मैजिक को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है अरे भाई ये क्या है। वेल मैं जानता हूँ कि वो ऐसा कुछ नहीं बोलेगा, अरे भाई ये क्या है, ऐसा वो कभी नहीं बोलने वाला, पर अच्छा लगता है इसलिए मैं ऐसा बोल दिया। और जो लोग डेविल से फाइट कर रहे थे वो लोग भी कुछ ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं इस मैजिक को देख के। और उनमें से एक बंदा बोलता है ये इतना पावरफुल मैजिक क्या है और इसने सिर्फ डेविल्स को नुकसान पहुंचाया, हमें नहीं। एंड फ्यूगोलियन उन लोगों को देख लेता है कि वो लोग कौन है जिसने वो मैजिक यूज किया और वो बोलता है अच्छा लगा तुम सभी को यहाँ देख के। एंड अब हम लोगों को बता दिया जाता है कि वो लोग कौन है। तो वो लोग रहते हैं नोएल, मिमोसा, नीरो, गाजा, लियोपोल्ड, लक, चार्मी और सभी स्पिरिट गार्डियंस। एंड दोस्तों ये देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होता है क्योंकि मैं बहुत टाइम से नोएल को देखना चाहता था। एंड दोस्तों यहाँ पास हमें आस्था को नहीं दिखाया गया है एंड इसका ये मतलब हो सकता है कि आस्था अभी तक स्पिरिट किंगडम नहीं आया हो। एंड दोस्तों जिसने पेज नंबर 2 में आस्था को बाका कहा था वो और कोई नहीं नोएल है, ये तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। एंड दोस्तों उसके बाद चैप्टर एंड हो जाता है। एंड अब हम लोग इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे और इसके साथ ही चैप्टर 284 के बारे में भी बात करेंगे। पहले चैप्टर 283। तो देखो दोस्तों इस चैप्टर को लेके मेरे एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसे थे कि आस्था अपने डेविल यूनियन मोड में स्पिरिट किंगडम जाएगा और वहां जाके बहुत ज़्यादा ही तहलका मचा देगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और आस्था का डेविल यूनियन मोड वही एंड हो गया और फिर उसके आगे जो हुआ आप लोगों को पता ही है।
एंड जो चीज़ अनएक्सपेक्टेड था वो था कि नोएल वापस आ गए। यानी कि दोस्तों मैं बहुत चैप्टर से नोएल को देखना चाहता था पर नोएल वापस ही नहीं आ रही थी, तो मैंने अपने दिमाग से ही ये थॉट निकाल लिया कि नोएल वापस आएगी भी। पर जो अनएक्सपेक्टेड था वही होता है और वही हुआ फिर से भी, और नोएल वापस आ गई। पर जो भी हो, आई एम स्टिल हैप्पी दैट नोएल इज बैक। एंड मैंने कहा था कि चैप्टर 23 या चैप्टर 24 में से ब्लैक क्लोवर का बेस्ट चैप्टर मिलेगा हम लोगों को, पर चैप्टर 20 देख के मुझे तो ये नहीं लगा कि ये बेस्ट चैप्टर है। एंड देखते हैं अब चैप्टर 24 में क्या होता है, एंड अब उसके बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि चैप्टर 284 में ये लोग सभी डेविल्स को आराम से हरा देंगे और डार्क ट्राइड से बैटल करने के लिए जाएंगे। एंड एक चीज़ जो मैं कंफर्म बता सकता हूँ, अगर ये लोग डार्क ट्राइड से बैटल करने जाए तो नोएल वेनिका से ही लड़ेगी, ये मुझे कंफर्म है, क्योंकि आप लोगों को भी कंफर्म ही होगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नहीं लगा तो डिसलाइक कर देना। एंड सभी ब्लैक क्लोवर फैंस के साथ इस वीडियो को शेयर करना। एंड मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलना @animeblackx में। एंड वहाँ आप लोग मुझसे बात कर सकते हो या फिर मुझसे कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। एंड लास्टली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड अरिगातो गोजाइमासु।